सीएनजी फटते हुए हमने देखी है कैसे फटती है, ये ब्लास्ट भी हमने देखा है कहाँ तक फटा है। इस मंदिर के आगे सर आया था किसी और का चुटिया, और सर हमने अपने आंखों से कितना दूर तक? ये लाल मंदिर जो अपना जैन मंदिर, आप कह रहे हो यहाँ का मुसलमान कहाँ जाएगा? हाँ। वो मुसलमान 300 मुसलमान बागेश्वर धाम का स्वागत करने भी गए हैं। बड़े पंचर छाप क्यों नहीं जाते? इन पंचर छापों को क्या दिक्कत है? अंडे की ठेली जानते हैं बस ये बताइए ना। मैं तो आपका मुस्लिम कहाँ जाएंगे? वो 300 मुस्लिम ही थे जो वहाँ पे स्वागत करने गए बाबा। 30 करोड़ मुसलमान है, वो कहाँ जाएंगे? 30 करोड़ में से 15 करोड़ तो भाई सब रोहिंगी है, सारे बांग्लादेशी, जो बांग्लादेशी है। अभी आप बताइए, SIR लग रही है बंगाल में, भाग क्यों रही है? टीएमसी वाले कह रहे हैं कि जानबूझकर हमारे पूरे इलाके को टारगेट किया जा रहा है। टीएमसी वोटर्स है, उनको SIR के थ्रू निकाला जा रहा है। तो यूपी में लगनी है, यूपी में तो किसी के बाप में दम नहीं है जो रुकवा ले। योगी आदित्यनाथ है वहाँ। और ये इन घुसपैठियों का रोहिंग्यों का इलाज यही है, ये लगाओ उनको भगाओ देश से। देश बचाना है तो इन दीमक को हटाना है। यहाँ के जरा बच्चे पिल्ले आइटम बम है, यहाँ पे भैंचो इतना बोल के जाते हैं। हम तो उस टाइम होते ही नहीं, हम तो गुद्दी सेक देते हैं, सीधी सी बात है। हिंदू धर्म है तो खून गरम है। नहीं तो बॉर्डर सिक्योर क्यों नहीं किया जा रहा? आने क्यों दिया जा रहा है? अरे अब आपके सवाल का जवाब दे दूं। ये तो सेंटर के अंडर में है। अरे भाई साहब, हर चीज सरकार पे थोप देते हो। ये नहीं सरकार, ये नहीं पुलिस चौकी। अभी आपको यहाँ कोई पेल जाएगा क्या कहोगे? चौकी तो यहाँ थी, मैं तब भी पिट गया। पुलिस वाले क्या आपके साथ में यूं सुरक्षा बना के खड़े रहेंगे? कश्मीर में एक पुलवामा हमला होता है, ठीक है, वहाँ के कश्मीरी गद्दार भड़वे जो अपने घरों में सुरंग बना के उनको रखते हैं। अब बोलो कहाँ से? अब बताओ, अपने घर में सुरंग बना के रख रहे हैं, है ना वहाँ के गद्दार जो कश्मीर का कोई भारत का हिस्सा नहीं समझते। ये बात भी उठती है, कहते हैं इतना RDI देश में आ जाता है, मतलब तो इन्हीं भड़वों के पास से आ रहे हैं ना। अभी जो पकड़े गए हैं फरीदाबाद में 3000 किलो पकड़ा गया है, जो यात्रा को उड़ाने की साजिश थी। बाबरी मस्जिद एक कानून के तहत 500 सालों से केस चल रहा था, ठीक है, उसके दस्तावेज दिखाए, 500 साल पुराने मंदिर के दस्तावेज दिखाए हैं लवकुश के वंशों ने। अब बताओ, तब जाके करना पड़ रहा है हिंदुस्तान में। तब जाके एक संविधान, हिंदू राष्ट्र होने के बाद एक संविधान से वो लिया है, ठीक है। वही एक जब कोर्ट पे बात आती है इनकी मस्जिदों की, तो कहते हैं 300 साल पुरानी मस्जिदों के कागज कहाँ से लाएंगे? तो ये दोहराया नहीं है, क्या चीज है आप बता दीजिए। ये सनातनी सत्य है भाई साहब। मैं तो कहता हूँ कोई अल्लाह अल्लाह करता है मेरे आगे, मैं तो कहता हूँ अल्लाह की मम्मी का नाम बता दे, अल्लाह का नाम बता दे, या अल्लाह की फोटो दिखा दे, और किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे प्रभु श्री राम है, चलो मैं छवि दिखा देता हूँ, आप बताओ ना। हर मंदिर में मिल जाएंगे। तुम इनका एक भी आपने कभी आप गए हो मस्जिद में? गए तो होगे, पत्रकार हो, माना बोले होगे, कभी देखा है कुछ उर्दू के अलावा? पता नहीं वो क्या लिख के रखते हैं उसमें, उन्हें ही समझ आता है। चलो अब मैं आपके एक सवाल का जवाब देता हूँ। मस्जिद में, मजार में मूर्ति रखना हराम है? हराम है या नहीं? हाँ या ना बताइए। हराम है। बुराड़ी बाईपास पे आप जाओगे ना, अभी हमारे एक रिपोर्टर ने भी कवरेज कराया था, उसकी कार्रवाई चल रही है। मजार लेटे हुए, 2 मूर्ति लेटे हुए हैं, और सामने राधा कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है। अब ये धंधा नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा? अब बताओ, गलत है, ये बात गलत है। जो इनके समुदाय में मूर्ति को ये काफिर मानते हैं, हिंदुओं काफिर मानते हैं, हिंदुओं के नाम से करना है। फिर ताजमहल पर भी इतना सवाल उठ रहा है। अरे भाई साहब, ताजमहल पे तो केस पक्का डला हुआ है। तेजो महल है वो, जो हिंदू राष्ट्र में जो अपने बेरा रास्ता हॉस्पिटल नहीं बनवा पाए, अपने साइज का पजामा नहीं बनवा पाए, वो ताजमहल बनवाएंगे। तो नहीं, हिंदू राष्ट्र में ताजमहल को मंदिर घोषित करने में इतना स्ट्रगल क्यों लग रहा है? मेहनत सब यहाँ हम संविधान से चलते हैं, यही तो कह रहे हैं हम। इनके तो सड़कों पर नहीं उतरते। अच्छा, प्यार की निशानी, ठीक है। अभी आप ये देख लिया इनका भाईचारा। मैं भी 1 मिनट में दिखा देता हूँ। ब्लास्ट हुआ है, एक भी मोमडन दिखा दो यहाँ पे, कोई करता हुआ दिखाई दे रहा है, श्रद्धांजलि दिखाई दे रहे हैं, कुछ दिखाई दे रहा है, उसके लिए 2 शब्द बुलवा के दिखा दो, नहीं बोलेगा, क्योंकि इन्हीं की कौम था, ये अपनी ही कौम के सके हमेशा। और इनके चक्कर में जो अच्छे मुसलमान है वो भी बेचारे पिस जाते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि जो ये जिहाद कर रहे हैं, इनका खुल के विरोध करो। तो इसका भी क्लियर नहीं हुआ था ना? अरे पूरा क्लियर है भाई साहब। पहले सीएनजी बोल रहे थे। कौन बोल रहे हैं सीएनजी? हम तो शुरू से बोल रहे हैं। आप थे जिस टाइम यहाँ धमाका हुआ था, आप थे यहाँ पे? नहीं, मैं नहीं था। हम यहीं मौजूद थे, यहाँ थे हम। सिर्फ 10 मिनट से बच गया। मैं उसी रोड से बाइक यूं निकाल के लाया हूँ, खड़ी करिए, डिबेट दिए, तभी ब्लास्ट हुआ है। और भाई सीएनजी फटते हुए हमने देखी है कैसे फटती है, ये ब्लास्ट भी हमने देखा है कहाँ तक फटा है। इस मंदिर के आगे सर आया था किसी और का चुटिया, और सर हमने अपने आंखों से। कितना दूर तक? ये लाल मंदिर जो अपना जैन मंदिर। पढ़े लिखे डॉक्टर जब ऐसे जिहाद करेंगे तो उन गवारों से क्या उम्मीद करोगे आप लोग? अरे इतनी गालियां काटना मुश्किल हो जाएगा। गाली नहीं भाई साहब, ये कौम ऐसी है ना, ये कौम ऐसी है भाई साहब कि आप इन पे कभी विश्वास ही नहीं कर सकते। बच्चे से लेके बड़े तक ये कभी विश्वास करने लायक नहीं है। और जो अच्छे मुसलमान है, इन लोगों के चक्कर में वो पिस रहे हैं, क्योंकि वो खुल के विरोध नहीं कर रहे। लास्ट में इतना बता दीजिए, आगे क्या देखा जा रहा है भारत का भविष्य? आगे का ये देखा जा रहा है, हमारी यात्रा की एक और निकल गई है। अभी
ये थी नहीं, 2 थी ना, अभी ये लिख गए दिल्ली से वृंदावन, अब लिख लेंगे दिल्ली से कश्मीर। और जो पहलगाम में इन्होंने खतना चेक कराया था ना, ठीक है, अब खतना में जो वहाँ पे बागेश्वर बाबा की यात्रा होगी जी, पे यहाँ पे टीआरपी लेने के लिए जो रामोदर, जो क्या नाम था उसका, मैं नाम भी नहीं जानता इनके विरोधियों का, जो कह रहा था यात्रा रुकवाएंगे, क्यों नहीं आया भाई? दामोदर कौन जानता था उसको? इसका चरण धोके पीने चाहिए बाबा बागेश्वर धाम के उनके नाम से तू इतना ऊपर उठ गया, जो दुनिया तक जानने लग गई कि कौन विरोध कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है। तो वेस्ट बंगाल में क्या है कि SIR वो कहते हैं हम पूरा विरोध करेंगे इस बात का। अरे भाई साहब मैं कह रहा हूँ, दीदी कह रही है अरे विरोध करें, कुछ करें, बैनर्जी को पहले अपनी सीट बचानी चाहिए भाई साहब, सीट बचानी चाहिए। जब बिहार पूरा हिल गया है तो ये भी पूरा हिल जाएंगे, कि खंबा खंबा बुम्बा बुम्बा होने वाली है उनकी भी। ठीक है ठीक है। ये कहता हूँ भाई साहब, ये जो इनका इस्लाम का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सीधा है। देखो इन्होंने मस्जिदें बनवाई हैं, उसमें रखते हैं हथियार, मदरसे बनाए हैं, उसमें सीधा सीधा ट्रेनिंग देते हैं। सही है ना, मदरसे ट्रेनिंग देते हैं, मदरसे बंद होने चाहिए, बिल्कुल होने होने चाहिए। चाहिए। अभी योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया है कि हर मदरसे में वंदे मातरम का होना निर्वाण्य है। तो जब तुम आप सच्चे भारतीय हो तो वंदे मातरम कहने में काहे पेट में दर्द हो रहा है? गलत। जब आप कहते हो हम भारतीय हैं, भारत माता की जय नहीं बोलते, लेकिन हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, वंदे मातरम में तुम्हारे क्यों प्राण सूख रहे हैं भाई? हमारे हर स्कूलों में राष्ट्रीय गान होता है, वंदे मातरम होता है, तो तुम्हारे मदरसे में यहाँ सिर्फ कुछ नहीं पढ़ाई जाती है कुरान के अलावा। इनका धर्म इनके साथ है भाई, देखो हमारा धर्म हमारे साथ है, हम किसी के धर्म की कभी कोई बुराई नहीं करते। अपना वो की अपना बात रखी, तो यही बात मेन थी कि मेरा सवाल वेस्ट बंगाल से स्टार्ट हुआ था कि वहाँ पर SIR है, वहाँ पर ममता बनर्जी रिवोल्ट कर रहे हैं, इस बात का अगेंस्ट में जा रही है। हमें जो आ रहा है SIR, तो उनसे किसके पेट में दर्द है पता है? जो वहाँ बसे हुए हैं बांग्लादेश से, जो बसे हुए हैं रोहिंग्या, जो उसका वोट बैंक है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। सीधा सा 5 लाख रुपए जुर्माना या भाई सजा 5 साल की, तो उनकी फटी पड़ी है, या पैसा भी ले लेंगे और जेल में भी डाल देंगे, जैसे मामा की सरकार ने करा हुआ है, हेमंता विश्वा ने। बीजेपी आती दिखेगा, इनकी मानसिकता इन चीज से देख सकते हो। अभी ब्लास्ट हुआ है, एक ही समुदाय के लोगों ने हंसी की इमोजी भेजी है। अब आप सोच सकते हैं कि इनकी मानसिकता को आप क्या कहोगे, तब कि हिंदू भी मरा है, मुस्लिम भी मरा है, और पर आगे एक्शन लेना चाहिए प्रॉपर्ली। मैं कह रहा हूँ यहाँ की सरकार एक्शन लेना ले। विश्व हेमंता की सरकार ने पूरा एक्शन ले लिया, जिन्होंने भी कमेंट करा सबके आईडी खंगाल के उठा के जेल में डाल दिया, क्योंकि वो देशद्रोही है, देश के हित में नहीं है। गलत बात है, ठीक है ना। अगर कुछ अच्छा